ध्यान से इस मचिया को देखिए। एक बार हम क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो धक्का मार रहे हैं मतलब पुश कर रहे हैं, फिर खींच के आ रहे हैं। एक बार दूसरी बार देखो हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो खींचना मतलब पुल। तो पुश और पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और एक बार आप इस बोतल को देखो, ध्यान से देखो कि ये बोतल अपने आप ही आगे जा रहा है। तो अगर हम एक बार धक्का मार दें, बोतल पहले से ही मोशन में था, मतलब गति में था, चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने धक्का मार दिया तो उसका मोशन क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब ये जो बोतल है क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स मतलब जो मोशन, जैसे कोई बॉडी चल रही है, अगर गति में है तो गति में जो चेंज ला दे उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। मोमेंटम में जो सब चेंज आया समय के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और इसको हम, अगर मास कांस्टेंट हो, मतलब बॉडी, जैसे कि मान लो ये बोतल है और तुमको मछिया दिख रहा था, तो बोतल और मछिया का क्या नहीं बदल रहा है, मास नहीं बदल रहा है। मतलब उसका जो मास है, अगर मान लो ये 2 kg का है तो हमेशा कितना भी धक्का मार दो 2 kg रहेगा। मतलब इसका मास कांस्टेंट है। तब हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, F इक्वल टू एम ए। और यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन। क्योंकि देखो फोर्स लगा है तो मछिया आगे गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो आया। पहले पोजीशन, पहले उसकी स्पीड कुछ अलग थी, फोर्स लगाने के बाद स्पीड कुछ अलग हो गई, मतलब वेलोसिटी में चेंज आया। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आए तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो क्या यहाँ पे F इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अगर मास बदल रहा हो तो हम F इक्वल टू एम ए नहीं लगाएंगे, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। मतलब मोमेंटम में जो चेंज आए समय के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब ध्यान से तुम देखो, अब तुम्हारे सामने एक नया नया टर्म आएगा, टॉर्क। दोस्तों दिल पे हाथ रखो और बोलो, टॉर्क कुछ नहीं है, फोर्स है। अब ध्यान से ये वीडियो देखिए। देखो, टॉर्क ऐसा फोर्स है ना, जिससे क्या होता है कि किसी भी, मतलब किसी भी बॉडी का रोटेशन चेंज करवा दे। मतलब किसी भी, कोई भी बॉडी का रोटेशन में, एक्सिस में, किसी एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। अब ध्यान से देखो, ये दरवाजा आपको दिख रहा होगा, देखना ये हिंज से लगा हुआ है, कब्जा से लगा हुआ है, मतलब इसका एक्सिस फिक्स है, मतलब कब्जा से ये दरवाजा फिक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे हाथ से इसको धक्का मार रहे हैं। हाथ से धक्का मार रहे हैं तो ये आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। देखो दरवाजा बंद कर रहे हैं हम, फिर ओपन कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो हाथ से हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो ये जो फोर्स है हमारा क्या बन गया, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। इस फोर्स के कारण क्या हुआ कि हम दरवाजा को खोल पाए और बंद कर पाए। देखो ध्यान से, अगर हम हाथ को और नजदीक 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 ले जाए दरवाजे के, तो क्या होगा कि हमारा जो हाथ है, उस हाथ से हमको और जोर से धक्का मारना पड़ेगा। अगर हम दूर ले जाए तो कम जोर से धक्का मारना पड़ेगा। तो जो हमारा टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, जिस एक्सिस से घूम रहा था, मतलब कब्जा, जहां से कब्जा लगा हुआ था, जिस एक्सिस से घूम रहा था, कब्जे से लेके जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस रेडियस पे, और हाथ से हम कुछ क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो आर पे और एफ पे क्या डिपेंड करता है, हमारा टॉर्क डिपेंड करता है। तो हम टॉर्क की जगह क्या बोल सकते हैं, टॉर्क को बोल सकते हैं आर क्रॉस एफ, मतलब आर एफ। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, एक नया टर्म और आएगा तुम लोगों के सामने, थ्रस्ट। ये थ्रस्ट फोर्स जो है किसको कहते हैं, दो दिल पे फिर से हाथ रखो और बोलो कि थ्रस्ट भी क्या है, एक फोर्स है। थ्रस्ट कुछ नहीं है, फोर्स है। देखो कहाँ पे लगता है, ध्यान से देखो, आपको ये रॉकेट दिख रहा होगा। अब रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब ये रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो नीचे क्या छोड़ता है, फ्यूल छोड़ता है। तो फ्यूल छोड़ता है, तो फ्यूल छोड़ने से क्या होता है, रॉकेट की स्पीड में चेंज आता है। कितना चेंज आता है, मान लो कि रॉकेट 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, जैसे फ्यूल छोड़ा, मतलब फ्यूल छोड़ने से 40 से कितना हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। तो ये जो पीछे वाला फोर्स है ना, उसको क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, रॉकेट को कहाँ ले जा रहा है, आगे ले जा रहा है। और कितने स्पीड से, मतलब स्पीड उसका क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। मतलब पहले 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थ से जा रहा था, तो 40 से कितना हो गया, 50 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, हम थ्रस्ट बोलते हैं। और थ्रस्ट ऐसे फोर्स को बोलते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर दे, बढ़ा दे। मतलब रॉकेट की जो वेलोसिटी है, मतलब 40 से चल रहा था तो कितना पे भाग गया, 50, 60, 70 ऐसे भागेगा। तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, हम थ्रस्ट। और ये लग किधर रहा है रॉकेट में, ऊपर की तरफ लग रहा है। और किसकी वजह से लग रहा है, नीचे फ्यूल छोड़ने की वजह से आगे की तरफ ये हमारा रॉकेट भाग रहा है। अब आपके सामने एक नया टर्म और आएगा, ड्रैग। तो दिल पे हाथ रखो और बोलो मेरे साथ कि ड्रैग भी कुछ नहीं है बाबा, ड्रैग भी क्या है, फोर्स ही है। अब ध्यान से, ये पैरासूट आपको दिख रहा होगा, तो इस पैरासूट को आप ध्यान से देखो। तो अगर हम पैराशूट से जंप कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा स्पीड कम जाता है। ध्यान से देखो, नीचे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। धरती हमको खींच रही होती है, धरती बोलती है आ जल्दी आ जल्दी आ। अगर पैराशूट नहीं लगाते तो हम जल्दी गिर जाते हैं। जैसे ही पैराशूट लगा है तो हवा वाला जो फोर्स है वो क्या, ऊपर की तरफ लग रहा है। ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, पैराशूट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। ये जो ड्रैग फोर्स है, ये क्या काम करता है,
ड्रैग भी क्या है, फोर्स है, और ये क्या कर देता है ऑब्जेक्ट की, जैसे तुम लटके हुए थे पैराशूट पे तो तुम्हारे स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब तुम नीचे गिरते 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 100 से कितना कर देगा, 90 करेगा, फिर कितना 80 करेगा, फिर करते करते ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझ में आया कि ड्रैग कुछ भी नहीं है, फोर्स है। तो हमने आपको फोर्स का बहुत सारा टर्म बताया है, एक और फोर्स बताते हैं, ध्यान से देखो। ये मछिया, इस मछिया को हमने धक्का मारा, धक्का मारा, और देखो ये मछिया रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि इसके पीछे कुछ फोर्स लग रहा था। मछिया और ये फर्श जो है, इसके बीच में कुछ फोर्स लग रहा था। तो उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये ऑब्जेक्ट जैसे मछिया आगे जा रहा था और पीछे से उसको खींच रहा था, तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया। तो अभी तक क्या सीखे हो तुम, कि फोर्स पुश और पुल को कहते हैं। फिर तुमने सीखा कि ड्रैग किसको कहते हैं, थ्रस्ट किसको कहते हैं। दिल पे सब हाथ रखो, सब क्या है, फोर्स ही है। टॉर्क क्या है, फोर्स है। थ्रस्ट क्या है, फोर्स है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।